क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह कलयुग समाप्त होगा तो संसार कैसा होगा? जब झूठ, पाप और अधर्म का बोझ इस पृथ्वी पर असहनीय हो जाएगा और जब धर्म की आखिरी लौ भी बुझती हुई प्रतीत होगी, तब आखिर उसके बाद क्या घटेगा? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य के हृदय को विचलित करता आया है। पुराणों में कहा गया है कि समय चक्र कभी रुकता नहीं, हर युग का अंत होता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो जब कलयुग का पर्दा गिरेगा, तब सतयुग का उदय होगा। और वह सतयुग कैसा होगा, यह जानना जितना रोचक है उतना ही रहस्यमयी भी। कल्पना कीजिए एक ऐसे युग की जहां हर प्राणी के मन में केवल सत्य की धारा बहती हो, जहां लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह का नामो निशान न हो, जहां चारों ओर दिव्यता हो, जहां मनुष्य ईश्वर से अलग नहीं बल्कि उनके साथ ही एकाकार होकर जीता हो। यही वह युग है जिसे सतयुग या कृतयुग कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में इसे सत्य का युग कहा गया है, क्योंकि इसमें केवल धर्म की ही विजय होती है। कलियुग के बारे में आप सुनते आए होंगे, यह पापों का युग है। इसमें मनुष्य धन और भोग में अंधा हो जाता है, रिश्ते केवल स्वार्थ तक सीमित हो जाते हैं और अधर्म इतना बढ़ जाता है कि धर्म केवल नाम भर का रह जाता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि जब यह कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब पाप और अत्याचार अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचेंगे, तब भगवान स्वयं अवतरित होंगे, कल की अवतार के रूप में। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि कल की अवतार अश्व पर सवार होकर हाथ में दंड लिए अधर्म का नाश करेंगे। दुष्टों का अंत होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। उसी महांत के बाद एक नई शुरुआत होगी, सतयुग की शुरुआत। अब सोचिए, जब अधर्म और पाप का अंत हो जाएगा, जब पृथ्वी पर फिर से शांति और पवित्रता लौट आएगी, तो वह वातावरण कैसा होगा? पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में धरती फिर से वैसे ही बन जाएगी जैसी वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, शुद्ध, पवित्र और दिव्य। न तो प्रदूषण होगा, न ही आपसी झगड़े, न ही कोई लोभ और मोह। मनुष्य का जीवन ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और सच्चाई से भरा होगा। हर व्यक्ति सत्य बोलेगा, हर विचार निर्मल होगा। जैसे आज हमें पाप और अधर्म आम लगते हैं, वैसे ही सतयुग में धर्म और सत्य बिल्कुल सामान्य बात होगी। सतयुग को स्वर्ण युग भी कहा गया है। यह वह समय होगा जब मनुष्य की आयु हजारों वर्ष होगी, शरीर रोग मुक्त होंगे, मन शांत और आत्मा जागृत। भागवत पुराण में कहा गया है कि सतयुग में मनुष्य का जीवन केवल ईश्वर और धर्म की साधना में व्यतीत होगा। तपस्या, सत्य, दया और करुणा ही जीवन के मूल आधार होंगे। उस समय के लोग न तो छल करेंगे, न हिंसा, न झूठ, न चोरी। समाज पूरी तरह से समता पर आधारित होगा। अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास वह सब कुछ होगा जिसकी उसे आवश्यकता है। प्रकृति का स्वरूप भी सतयुग में बदल जाएगा। धरती हरी भरी होगी, नदियां सदैव स्वच्छ जल से भरी होंगी, आकाश निर्मल और नीला होगा, ऋतुएं संतुलित होंगी, हर पौधा, हर पेड़ फल फूल से लदा होगा, पशु पक्षियों के बीच कोई वैर नहीं होगा, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सत्य है। यजुर्वेद और विष्णु पुराण में सतयुग की यह छवि स्पष्ट रूप से मिलती है। सोचिए, जब आज की दुनिया में हर जगह युद्ध, लालच और स्वार्थ देखने को मिलता है, तब सतयुग की यह तस्वीर कितनी अद्भुत लगती है। वहां हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति होगी। लोग ध्यान और साधना में समय बिताएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और हर हृदय में केवल प्रेम होगा। समाज इस तरह का होगा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई असमानता नहीं होगी, हर कोई अपने कर्मों से संतुष्ट होगा और किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ पूर्ण रूप से स्थापित होंगे, सत्य, तप, दया और दान। जबकि कलियुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है और बाकी तीन नष्ट हो चुके हैं। सतयुग में धर्म अपने संपूर्ण स्वरूप में होगा। यही कारण है कि सतयुग को धर्म और सत्य का युग कहा जाता है। मनुष्य की चेतना भी सतयुग में बिल्कुल अलग होगी। आजकल हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं और स्वार्थ में डूबे रहते हैं। लेकिन सतयुग में मनुष्य की चेतना इतनी शुद्ध होगी कि वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझेगा और दूसरों की खुशी में
अपनी खुशी पाएगा। वहां आत्मा की जागृति इतनी गहरी होगी कि लोग ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह अनुभव करेंगे। यह भी कहा गया है कि सतयुग में ईश्वर और मनुष्य का भेद लगभग समाप्त हो जाएगा। हर आत्मा इतनी शुद्ध होगी कि वह दिव्यता को अपने भीतर अनुभव करेगी। मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संतुलन होगा। न कोई प्राकृतिक आपदा, न कोई महामारी, सब कुछ संतुलित और सौम्य। यही कारण है कि इसे स्वर्ण युग कहा गया है। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब सतयुग इतना दिव्य और पूर्ण होगा तो क्या उसमें भी समय के साथ बदलाव आएगा? हाँ, क्योंकि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर और फिर कलयुग। लेकिन हर सतयुग की शुरुआत हमें यह संदेश देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश लौट कर आता है। दर्शक मित्रों, कल्पना कीजिए उस क्षण की जब कलयुग के सारे पाप मिट चुके होंगे, जब धरती ने अपनी सारी वेदना सह ली होगी और जब भगवान के कल के अवतार ने अधर्म का नाश कर दिया होगा। उस समय धरती पर कैसी शांति होगी, कैसी पवित्रता होगी। बच्चे मासूमियत से खेलेंगे, बुजुर्ग बिना रोग के लंबी आयु तक जिएंगे और हर व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। वहां हर चेहरे पर संतोष और हर हृदय में आनंद होगा। आज की दुनिया की भागदौड़ और शोर शराबे को देखकर हमें लगता है कि यह सब शायद असंभव है, लेकिन शास्त्रों का विश्वास यही कहता है कि यह निश्चित होगा, क्योंकि समय चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कलयुग के अंधकार के बाद सतयुग का प्रकाश लौटेगा। तो दोस्तों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि सतयुग का इंतजार कैसे करें, तो उत्तर सरल है। अपने भीतर ही थोड़ी थोड़ी रोशनी जगाइए। जब हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म को अपनाते हैं, तो हम स्वयं अपने लिए एक छोटे से सतयुग का निर्माण करते हैं और यही छोटे छोटे प्रयास आने वाले बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सतयुग केवल एक आने वाला युग नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है, एक विश्वास है कि चाहे अंधकार कितना भी बढ़ जाए, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। इसलिए हमें घबराने की नहीं बल्कि तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कलयुग का पर्दा गिरेगा और सतयुग का द्वार खुलेगा, तब वही आत्माएं इस धरती पर होंगी जिन्होंने सत्य और धर्म को थामा होगा।